आयत नंबर 86 की तिलावत का शरफ हासिल किया गया है। मोमिनीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात के लिए इब्तिदा और इंतहा करार दी है। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इब्तिदा भी रखता है और इंतहा भी रखता है। अब वो कोई एक रेत का ज़र्रा हो, कोई एटम हो, कोई सेल हो, या कोई इंसान हो, या फल्कियात हो, या पूरी गैलेक्सी हो, हर चीज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा रखी है और उसकी इंतहा रखी है। इन दो चीज़ों के दरमियान पूरी कायनात को समो दिया है। इसी तरह इंसान भी इब्तिदा रखता है और इंतहा रखता है कि अल्लाह ने इंसानों के लिए भी एक इब्तिदा करार दी है। एक दिन वो पैदा होता है, इस दुनिया में उसका वजूद आता है, वो बड़ा होता है, जवान होता है, अधेड़ उम्र होता है, बूढ़ा होता है, और फिर एक दिन इंतहा कहा जाता है, यानी वो दिन उसका आखिरी दिन होता है। अल्लाह ने पूरी कायनात को इब्तिदा और इंतहा में करार दी है। फ़कत ज़ात खुदा है जो इब्तिदा और इंतहा की कैद में नहीं है, वो अज़ल से है और अबद तक रहेगी। ये इंसान है और कायनात है जो इब्तिदा और इंतहा के दरमियान है। अब इस इंसान के लिए जिसको इब्तिदा और इंतहा के दरमियान करार दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ज़िंदगी अता करके अक्ल के साथ, इख्तियार के साथ इस दुनिया में भेज दिया। अब हम इस दुनिया में है, दुनिया है और इम्तिहान है हमारा। हदफ क्या है इस दुनिया में जो इंसानों को भेजा गया है, जो उसे इब्तिदा और इंतहा के दरमियान करार दे दिया गया है? हदफ क्या है? हदफ इंसान को कमालात की बुलंदियों तक पहुंचाकर कुर्ब खुदा की मंजिल पर पहुंचाना है। यही हदफ है। हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है, उस इंसान का हदफ इस दुनिया के अंदर है कि उसे कमालात, यानी क्या, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने कमाल को रख दिया है। अब वो इंसान है कि वो कमाल की बुलंदियां पाता है या जहन्नम के कहर में चला जाता है। अब वो अपने इख्तियार से जन्नत के रास्ते पे जाना चाहता है या अपने इख्तियार से जहन्नम में जाना चाहता है। अब ये इंसान के इख्तियार में है कि वो कमालात की तरफ जाए। अच्छा, इस कमालात में क्या कहा? कमालात का आखिर क्या है, इंतहा क्या है? कुर्ब खुदा है। अब कुर्ब खुदा कैसे हासिल हो, है ना? हदफ क्या है? कुर्ब खुदा। कुर्ब खुदा कैसे हासिल करेंगे? आप मिसाल के तौर पे, मैं इनके करीब होना चाहता हूं, मैं इनके करीब होना चाहता हूं, तो पहला मरहला क्या है? मैं किस जरिए से क्या करूं कि इनके करीब हो जाऊं? मिसाल दे रहा हूं, मैं क्या करूं कि मैं इनके करीब हो जाऊं? घबरा तो नहीं गए? मामूलन ये मजालिस तरहीम वगैरह, इसमें हमें मौका मिलता है कुछ इस तरह के बयान का। मिसाल दे रहा हूं, इनके करीब होना चाहता हूं, मुझे क्या चीज किस चीज की जरूरत है मैं इनके करीब हो जाऊं? सबसे पहले मुझे आशनाई की जरूरत है। मैं इनसे आशना होऊंगा ना, मैं इनको पहचानूंगा कि फलां साहब हैं, इनका ये नाम है, फलां जगह के रहने वाले हैं, और ये भी मुझे पहचाने। वो दूसरा मरला आता है। पहला मरला क्या है? भाई मैं कुर्ब लेना चाह रहा हूं, मैं इनके करीब होना चाह रहा हूं, तो मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे आशनाई की जरूरत है, मुझे मारिफत की जरूरत है, फिर मैं इनके करीब हो सकता हूं। अब यह अलहदा मामला है कि इनका मयार क्या है कि ये मुझे अपने करीब आने देते हैं कि नहीं आने देते। कुर्ब खुदा के लिए भी यही मंजिल है। सबसे पहले तो उसकी आशनाई की जरूरत है। खुदा को पहचानेंगे ना, खुदा की मारिफत हासिल करेंगे,
खुदा कौन है, किस मंजिल पे है, और उसके बाद उसके कुर्ब के जो है मनाजिल तक पहुंच सकेंगे। अब अगर उससे आशनाई नहीं, उसकी मारिफत ही नहीं खुदा की, तो कुर्ब कैसे हासिल होगा? पहला मरहला जो हमारे लिए है कि इंसान जो खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो मारिफत की जरूरत है। फिर अगर खुदा का कुर्ब हासिल करना है, क्या आसानी से बगैर किसी मरहले का उसका कुर्ब मिल जाएगा? मसलन हम उसकी आशनाई कैसे हासिल करेंगे? उसके आयात के जरिए, उसकी निशानियों के जरिए हमें उसका कुर्ब मिलेगा, हमें उसकी निशानियों के जरिए। अब उसकी निशानियां क्या हैं? उसकी निशानियों में से सबसे मुहिम निशानी उसकी हुज्जतें हैं, हुज्जत खुदा हैं, उसके अंबिया हैं, आइम्मा हैं। वो हस्तियां जो खुदावंद कुद्दूस की मारिफत रखती हैं, जो जिनके पास जाके हमें उसकी मारिफत और आशनाई मिल सकेगी, हमें पता चल सकेगा कि क्या करें कि उसका कुर्ब हासिल हो सके। देखिए ना, हमने तो इरादा कर लिया कि उसके करीब हो जाएंगे, रास्ता कौन सा है? रास्ता कौन सा है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इंसानों को अपना कुर्ब अता करने के लिए राहें आसान की हैं, राहें मुश्किल नहीं हैं। सिर्फ उसकी मारिफत की तरफ कदम उठाना चाहिए। हमें उनकी मारिफत की जरूरत है जो अल्लाह की मारिफत के रास्तों को सबसे ज्यादा जानते हैं। हमें उनके दर पे जाना है जो हमें हाथ से पकड़ के कहें ये कुर्ब का रास्ता है, यहां चलो, तभी कुर्ब मिल सके। डायरेक्टली तो कोई नहीं रास्ता, रास्ता तो उनके दरवाजों से जाता है, उनके दर से जाता है। अब उनके लिए भी क्या है? अब उन तक कुर्ब हासिल करने के लिए, उनका कुर्ब हासिल करने के लिए बस मामला क्या हो गया? मामला यह हो गया कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो पहले इनका कुर्ब चाहिए। अच्छा, इनका कुर्ब चाहिए तो फिर इनकी मारिफत की जरूरत है। इनको भी तो पहचानना है ना, ये कौन है? उन हस्तियों को पहचानना होगा ना। हमारे जमाने की जो हस्ती है उसको पहचानना होगा ना। इस जमाने में जो हुज्जत खुदा है, जिसके वास्ते और वसीले से अल्लाह का फैज जारी और सारी है, उसकी कुर्ब की और उसकी आशनाई और उसकी मारिफत की जरूरत है। तो जो भी मफाहीम में जो उसके कुर्ब को हासिल करना चाहता है तो फिर इन हस्तियों का कुर्ब भी लेना पड़ेगा, इनकी मारिफत भी लेनी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे वो दोबारा आ जाते हैं कि इनका कुर्ब तो मैंने कहा अच्छा कुर्ब चाहिए, अब इनका मयार क्या है? ये आया मुझे अपने करीब आने देते हैं या नहीं आने देते? है ना सवाल बुजुर्गान? भाई कुर्ब लेना है, किसी के दर के दरवाजे को जाके खटखटाना है तो आशनाई तो होनी चाहिए ना। आशनाई भी होगी, अच्छा ये हैं। अब उस पर दरवाजे पे तो हम गए, तो आया वो दरवाजे वाला हमें दरवाजे में दाखिल होने देगा या नहीं होने देगा? उसकी शराइत और मार्फत क्या है? वो साहिबान हुज्जत इलाही हैं। अब उनका कुर्ब हासिल करना है तो उनकी शराइत देखनी पड़ेगी कि वो अपने करीब कैसे आने देंगे। वो ये देखेंगे कि अहलियत भी रखता है या नहीं रखता, अहलियत रखता है या नहीं रखता। भाई अहलियत होगा तब भी करीब आने देंगे ना, अहलियत होगी तब भी करीब आने देगा। अगर अहलियत नहीं है तो करीब कैसे आने देंगे? अहलियत के साथ ही करीब आने देंगे। अब इस मफहूम की तरफ मैं डायरेक्टली इस तरफ आ जाता हूं कि सूरह ज़ुखरुफ में ये जो फरमा रहे हैं ला यमलिकुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनि शिफ़ाआ, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला यमलिकुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनि शिफ़ाआ,
कि भाई कोई भी शफाअत का मालिक नहीं है। ये शफाअत क्या है? ये भी कुर्ब का जरिया है। ये जो करीब होते हैं, जो करीब होते हैं, जो दर पे चले जाते हैं, जिनको वो समझते हैं कि ये लायक हैं, उनको ये मकाम और ये दर्जा देते हैं कि उनका शफी बन जाते हैं। अब यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ला यमलिकुल लज़ीना यदऊना मिन दूनि शिफा, कोई भी शफाअत का मालिक नहीं है। बिल्कुल लाइन लगा दिया, ला यमलिकुल लज़ीना यदऊना मिन दूनि शिफा, कोई भी शफाअत नहीं कर सकता, किसी को शफाअत की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही इल्ला लफ्ज आ गया है, इल्ला मन शाहिद बिल हक वहुम यालमून, मगर वो शफाअत कर सकेगा इल्ला मन शाहिद बिल हक, जो शहादत हक दे और ऐसी सूरत में ये शहादत दे कि हुम यालमून, को उसका इल्म भी रखता हो, उसे भी शफाअत का हासिल है। ला यमलिकुल लज़ीना यदऊना मिन दूनि शिफा, लाइन लगा दी, लेकिन साथ फिर शर्त रख दी कि हां कुछ और भी हैं जिनको शफाअत का हक हासिल होगा, जो हक की शहादत देंगे, इल्म के साथ देंगे। आयतुल कुर्सी सब पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ते हैं ना, उसमें एक आता है ना ला यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अब यहीं ये वही मकाम कुर्ब और मार्फत की बात। मौजू बहुत लंबा है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। शफाअत का मौजू बहुत लंबा है, बड़ा मौजू है। मैं तमहीदी सी गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। ला यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, यहां पे फिर कहा कोई शफाअत नहीं कर सकता, कोई भी शफाअत नहीं कर सकता इल्ला बिइज़्निह, मगर अल्लाह के इज़्न के साथ। ये अल्लाह का इज़्न हासिल किसे होगा? हाँ जी, आया जो शफाअत है वो इज़्न किसको हासिल होगा? किसको हासिल होगा? इल्ला बिइज़्निह। बस शफाअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक है, अल्लाह का हक है, शफाअत अल्लाह का हक है, और किसी को हक हासिल नहीं इल्ला बिइज़्निह, मगर अल्लाह की इजाजत के साथ बाज को ये इजाजत होगी कि वो भी शफाअत कर सकेंगे, इल्ला बिइज़्निह, मगर उसके इज़्न के साथ। बस अगर कोई ये शख्स कहता है, मेरे जवान दोस्तों, कोई तवस्सुल और शफाअत का मुनकिर है और कहता है शफाअत नहीं है, ये तो खुदा उन्हें इस आयत का हवाला दें कि सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 86 पढ़े और आयतुल कुर्सी की इस आयत को पढ़े। यानी शफाअत मौजूद है, अल्लाह शाफी है, लेकिन इल्ला बिइज़्निह, अल्लाह की इजाजत के साथ। अच्छा, इजाजत किन को हासिल होगा? इजाजत किन को हासिल होगी? आया वो जो है चौथे मोहल्ले वालों की होगी? किसको इजाजत होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे एक दुनियावी मिसाल देता हूं, ठीक है, कि अगर कोई किसी की सिफारिश करना चाहता है तो किसकी करेगा? जिसको जानता है, जो इसके करीब है। मसलन बेटे की कर देगा, बाप को भी जानता है, या कोई बहुत करीब दोस्त है। क्यों? करीब है, उसके करीब है। बस इज़्न भी उसे ही मिलेगा जो अल्लाह का कुर्ब की बुलंदियों पर होगा। इज़्न शिफाअत उसे ही मिलेगी। इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजन व मुनीरा। सरकार रिसालत को फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें शाहिद, बिशारत देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और लोगों को दावत देने वाला बना के भेजा।
किसके साथ? बेइज़्न ही, अपनी इजाजत के साथ। बस जिसको भेजा रसूल बनाकर, शाहिद बनाकर, बिशारत देने वाला, नजीर, और उसके बाद उसे ही दावत हक देने की इजाजत दी। जब जिसको हक की दावत देने की इजाजत देता है, उसी को शिफाअत की भी हक देता है। उसी को जो कुर्ब है, जो करीब है, उसी को शफाअत नसीब होगी। और ये शफाअत है क्या, इसकी मंजिल को समझिए। शफाअत को पार्टीबाजी नहीं है। मुमकिन है लोग यही समझते हैं कि वहां पे कोई पार्टीबाजी होगी। ये पार्टीबाजी वाली बात नहीं है, पार्टीबाजी वाली बात नहीं है। जो कुर्ब की मंजिल की तरफ चल पड़ता है, जिसे देखते हैं यहां कुछ कमी है, हाथ थाम ले, हाथ थाम के कमालात की तरफ भेजते हैं। कमी कास्ती हो वो पूरी करते हैं, उससे शफाअत। पार्टीबाजी नहीं है कि फलां की पार्टी में है, अच्छा इसे जो कुछ मर्जी कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, जो ज्यादती कर रहा है, लोगों के हक खा रहा है, लेकिन क्योंकि इस तरफ इनकी पार्टी के साथ ऐलान कर रहा है तो ठीक है, इसको शफाअत मिलेगी। ये गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं। शफाअत गिरतों को थाम लेने का नाम है, कमालात अता करने का नाम है कि कौन कुर्ब इख्तियार करता है, कौन उनके दरवाजे पर आता है, कौन उनके रास्ते पर चलता है, कौन अपने आप को उनके रास्ते पे कुर्बान कर देता है, कौन उनकी राह की बुलंदियों को कबूल करता है, कौन है जो उनके दीन को कबूल करता है, कौन है जो ये चाहता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो और इन्हीं की दर से हासिल हो, उसको शफाअत का दर्जा मिलता है। शफाअत पार्टीबाजी नहीं है मोमिनीन किराम। शफाअत तो कमालात की बुलंदियों का नाम है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के रास्ते पर चलने का नाम है। जैसे तौबा है, तौबा भी शफाअत का दरवाजा है। ये याद रखें, ये जुमला समझिएगा। तौबा, इंसान जो तौबा करता है वो एक किस्म का दरवाजा है कि इस रास्ते से उसे शफाअत मिलेगी। वो जो गुनाह कर रहा है, जो खताएं की, जो अल्लाह की नाफरमानी की, उसको वहां पे आके नादम हो गया, वहां पे कहा जाएगा हां जानते हैं गुनाह किया लेकिन तौबा कर ली, फिर राह रास्ते आ गया, इसलिए इसे शफाअत नसीब हो गई, इसलिए शफाअत नसीब हुई। बस हतमन आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि शफाअत पार्टीबाजी नहीं है। शफाअत एक मरला है, हिदायत है। यह हिदायत का मरला है कि इंसान हिदायत पाता है। कल क़यामत वाले दिन ये जो कुर्ब के दर्जात मिल रहे हैं और उसमें इंसान जो तायब हो जाता है, जो उनका रास्ता इख्तियार कर लेता है, जो इस मंजिल पे पहुंचता है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद उसने उसे अपना कहें। आज दिन को भी इन्होंने इस आयत को पढ़ा, किबला ने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। कुर्ब खुदा हासिल करना चाहते हैं, मोहब्बत खुदा हासिल करने, इश्क खुदा को आप ये चाहते हैं, तो खुदा ये कहता है कि मेरा इश्क, मेरा कुर्ब मोहम्मद की इत्तिबा में पड़ा हुआ है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर मेरे हबीब की इताअत करोगे युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह क्या करेगा? ये मंजिल, ये समझने वाली बात है। एक मर्तबा है कि मैं चाह रहा हूं कि अल्लाह को अपना महबूब करार दूं, आशिक खुदा बन जाऊं। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर मेरे हबीब के रास्ते पे चले तो क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह। सिर्फ ये नहीं कि तू चाहता है आशिक बने, अल्लाह तेरा आशिक बन जाएगा। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं,
आया कुरानी है, युहब्बिबकुमुल्लाह। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं होगी, गुनाह भी माफ कर देंगे। वही मरहला है, शफाअत का मरहला यही है, यही शफाअत है कि इंसान इत्तिबा में आ जाए, इताअते खुदा में आ जाए, इंसान दीन पर अमल करना शुरू कर दे, अपने आप को खालिस कर ले, अपने आप को कुर्ब खुदा के रास्ते पे चला ले। वहां पे जब इत्तिबा की मंजिल पे पहुंचेगा तो अल्लाह कहता है युहब्बिबकुमुल्लाह। यही शिफाअत है। अब जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, क़यामत वाले दिन आया वो शर्मिंदा होगा या क़यामत वाले दिन वो मसरूर होगा? भाई आशिक खुदा, एक आशिक खुदा है और एक दफा खुदा किसी का आशिक है। अब जो खुदा के इश्क में मुब्तला हो जाता है और जब वो ये समझे कि खुदा भी उसका आशिक है, तो फिर वो उस मकाम पर पहुंच जाता है कि उसे ये फिक्र नहीं होती कि वो ये कहता है कि मैं मौत पर पड़ जाऊं या मौत मुझ पर पड़ जाए। फिर वो इस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि कैफल मौत, ऐ बेटे मौत को कैसे पाते हो, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि शहद से ज्यादा मीठा पाता हूं। ये वो मकाम है, ये वो मंजिल है जिस मंजिल पर इंसान इत्तिबाए दीन, इत्तिबाए खुदा व इत्तिबाए मोहम्मद व आले मोहम्मद अगर इख्तियार करे तो युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह उसका आशिक हो जाता है। और जिसका अल्लाह आशिक हो जाता है मोमिनीन किराम, क्या बात है उसकी। अगर कोई ये सोच ले, कभी उसके दिल में आ जाए और ये हो जाए कि अल्लाह उसका आशिक है, फिर उसके लिए कोई दुनिया आखिरत माना नहीं रखते। उसके लिए दुनिया आखिरत माना नहीं रखते। बस हमें देखें, हमें इस दुनिया के अंदर इस इलाही रास्ते को इख्तियार करना चाहिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद के रास्ते को इख्तियार करना चाहिए मोमिनीन किराम, कि कल क़यामत वाले दिन हम शर्मिंदा ना हो सकें। वाकई मैं अपने आप के लिए, मैं अपने लिए कह रहा हूं, अपने आप को कह रहा हूं कि कल क़यामत वाले दिन उनके सामने जाना है, और तो किस हाल में जाना है। आज हमारे बहुत सारे इर्द गिर्द लोग, दोस्त, अहबाब, बुजुर्गान इस दुनिया से चले गए। बस ये अटल हकीकत है मोमिनीन किराम कि एक दिन इंतहा का दिन है। इब्तदा देख चुके और अब इंतहा की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इंतहा की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर सोच लें कि जब इंतहा के मकाम पर पहुंचेंगे तो वहां पर सवाल और जवाब होगा कि तुम्हें जो इब्तदा और इंतहा के दरमियान भेजा, सवाल किया, क्या करके आए हो। उस सवाल और जवाब के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। शफाअत की मंजिल उसी वक्त हासिल हो जाएगी। और यह यकीन रखना चाहिए कि कल कब्र में, हश्र में, पुलिस सरात, मीज़ान, इन तमाम पे हमें उसकी ज़रूरत होगी जो ये बोल के कहता था कि या हारो हमदान मैं यमुत यारानी, ए हारस हमदानी, जो भी मरता है वो मोमिन व काफिर मुझ अली को देखता है। तो अली का सामना, मौला अली का सामना किस हालत में होना चाहिए? अच्छी हालत में, अच्छे आमाल के साथ, शफाअत के साथ होना चाहिए, कमालात के साथ होना चाहिए, हाथों को पुर होना चाहिए या हाथ खाली होने चाहिए? यकीनन ऐसी हालत में जाना चाहिए कि वो हमें देख के खुश हो जाए। तो ये मकाम शफाअत, ये बड़ा ही मकाम और मर्तबा है जहां पे गिरतों को संभाल लिया जाता है। यही मकाम शफाअत है मोमिनीन।
कोई पार्टीबाजी वाला मामला नहीं है। और इसी दुनिया के अंदर शफाअत जारी है मोमिनीन किराम, शफाअत जारी है कि इंसान अपने आप को इनके दर पे लाता जाए, इनकी इत्तिबा करता जाए, युहब्बुकुमुल्लाह की मंजिल पर पहुंचता जाए। और जब अल्लाह आशिक हो जाता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि बेटा कत्ल हो रहा है, भाई कत्ल हो रहा है, भतीजा कत्ल हो रहा है, 6 माह का बच्चा कत्ल हो रहा है। फिर यह फर्क नहीं पड़ता कि कल खैमों को आग लगा दी जाएगी। फिर यह फर्क नहीं पड़ता कि कल बहनों के चादरें उतारी जाएंगी। फिर यह फर्क नहीं पड़ता कि सीने पर सोने वाली को तमाचे मारे जाएंगे। फिर वो मकाम और मंजिल आ जाता है मोमिन। फिर ये फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके मुकाबले में मुसलमानों को देखना चाहिए कि हाँ, ये जिनके दरवाजे पे जाके कुर्ब खुदा मिलना था, जिनके दरवाजे पे जाके शफाअत मिलनी थी, तुमने तो उस दरवाजे को आग लगा दी, तुमने तो उसके खैमों की आग लगा दी, तुमने तो उसकी बहनों के पर्दे उतार लिए, तुमने तो उसकी जो है छोटी सी बच्ची को इस तरह तमाचे मारे कि गालों पे निशान पड़ गए, और ऐसा तमाचा मारा कि, और इस तरह तमाचा मारा कि जो है जो गाल हैं वो काले हो गए, और इस तरह का जुल्म किया कि कानों से जो है वो खून जारी हो गया। मोमिनीन के नाम, इस बच्ची के से शफाअत तलब करनी चाहिए, जिसको हुसैन ने दुआओं में मांगा था कि कोई उसके सीने पर सोने वाली हो जो उसके सुकून का बायस हो। यही सकीना है, यही सकीना जो अपने बाबा से कितनी मोहब्बत करती है, कितनी मोहब्बत करती है मोमिनीन किराम। शबे आशूर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने देखा कि सकीना नजर नहीं आ रही। बीबी उम्मे कुलसूम से पूछा कि मेरे भाई की निशानी कहाँ गई। अब दोनों बहनें जो हैं वो करबला के मैदान में सकीना को तलाश करती फिर रही हैं। फिरते फिरते जब पहुंची गोदाले कत्लगाह की तरफ, वहां पे देखा सकीना एक बेसर लाश पे अपना गमू रख के ले बैठी हुई है और रो रही है। इतने में पूछा, सकीना तुम कहां आ गई? कहा, पुपी जान, जब मैं इस करबला के मैदान में मेरे दोनों गाशवारे उतारे, मेरे कानों से खून जारी हुआ, मैं बाबा बाबा करती हुई जब इस तरफ आई, इस लाश के कटे हुए गल से ये आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, ऐ मेरे सीने पे सोने वाली बेटी सकीना, मेरे सीने पे आके सो जा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाई, हमारे अकबर भाई की वालिदा और इनके जो भाई हैं मरहूम, उनके इसाल के लिए एक दफ़ा सूरह हम्द पढ़ें, 3 दफ़ा सूरह कुल वल्लाहु अहद पढ़ें, और ईसाल सवाब के लिए 3 दफ़ा सलावात भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाई अल्लाहुम्मा बिहक्कि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक्कि अली व अंतल आला व बिहक्कि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्द व बिहक्किल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक्किल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक्कि तिसअतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाई इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाई। या अल्लाह, ये जो ज़िक्र किया गया है, ये जो मजलिस और आयात और रवायात, ये मसाइब पढ़ा गया है, सूरह अल-हम्म, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, या अल्लाह ये जितनी भी इबादत की गई है, या अल्लाह इसका सवाब शहादा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया करते हैं और उनके तवस्सुल से इसका सवाब हमारे अकबर रिजवी साहब भाई जो इनकी वालिदा मोहतरमा और इनके मरहूम भाई को, या अल्लाह इसका सवाब इन्हें अता फरमा। या अल्लाह इनके गुनाहान कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। या अल्लाह इनकी कब्र हश्र की मनाजिल आसान फरमा। या अल्लाह इन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमा। इलाही बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मरहूमीन को भी इसका सवाब अता फरमा। तमाम आप जो लोग बैठे हैं, या अल्लाह इनके मरहूमीन के भी गुनाहान कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। इलाही हमारे भाई अकबर रिज़वी साहब की जो भी दिली हाजात हैं कबूल व मकबूल फरमा, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। इलाही उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, उनके रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमा। इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाई। तमाम उन लोगों ने मुझे इल्तिमास से दुआ की है, या आप बुज़ुर्गान जितने यहाँ मौजूद हैं, या हमारी बहनें जो सुन रही, या अल्लाह इन तमाम हम सब के गुनाहान कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। इलाही बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमसे राज़ी फरमा। इलाही बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर जल्द फरमा। इलाही आप तमाम मोमिनीन मोमिनात जो हैं इन सब की दिली हाजात कबूल व मकबूल फरमा, सब की मुश्किलात को आसान फरमा। इलाही तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमा। इलाही हम सब को नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।